नमस्कार दर्शकों, मैं सुमन कुमार आपका सुमन न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करता हूं। और अभी मैं दरभंगा जिला के युवा नेता अश्विनी वर्मा जी के साथ में बैठा हुआ हूं और इनसे आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। सबसे पहले सर, आपका हमारा इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एशिया कप होने वाली है जिसमें भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। क्या लगता है कि अभी पहलगाम हमला हुआ, उसके बावजूद भारत पाकिस्तान मैच हो रहा है, क्या लगता है आपको इस पर होना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार मानते हैं तो मैं अगर उस पद पे रहता तो मेरा एक ही स्टैंड होता कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई संबंध ना हो, कोई मतलब कोई संबंध नहीं हो। अगर मेरा बस चले तो मैं उस देश को हवा तक न दूँ जो देश मेरे देश को, मेरे देशवासियों को ख़त्म करने का सपना अपने बच्चों के अंदर रोज़ बोता है। तो उस दुश्मन के साथ किसी प्रकार का रिलेशन, किसी प्रकार का खेल, किसी प्रकार का व्यवहार का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। चाहे मैं पार्टी लाइन से हट के बात करूँ, सरकार लाइन से हट के बात करूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत स्टैंड है। यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले लेजेंड्स लीग हुए थे जिसमें युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी ने बाइकआउट कर दिया, कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो क्या हमारे युवा क्रिकेटरों को भी ये कदम उठानी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, बहुत क्रिकेट मैंने भी खेली है और जिस दिन ये फैसला मैंने अपने भूतपूर्व क्रिकेटरों के द्वारा लेता हुआ देखा और सबसे पहला इनिशिएटिव शिखर धवन ने उठाया, मुझे इतनी खुशी हुई इस बात को लेकर के। चलो, किसी ने तो दिलेरी दिखाई, नाम है गब्बर तो उनका स्टाइल भी गब्बर वाला था। और हरभजन सिंह, युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सब ने देशभक्ति दिखाई कि नहीं भाई, एक साथ देखिए, गोली बोली नहीं चल सकती है, एक साथ रिलेशन आप वहाँ कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ दिखा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। उनके मैं इस कदम का सराहना करता हूँ। और जो आगामी खेल होने वाला है और युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से बाइकआउट करें। एक देश के साथ, दुश्मन देश के साथ क्रिकेट न खेलिएगा तो आपका खेल ख़त्म नहीं हो जाएगा या दुनिया से टूर्नामेंट उठ नहीं जाएगा। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप उसका समय का उपयोग कीजिए, इस मैच का बाइकआउट कीजिए। क्रिकेट बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार जो निर्णय लेगी हम उस पर कायम रहेंगे। सरकार ने अपना निर्णय लिया कि भारत पाकिस्तान मैच होगी, सरकार के तरफ द्वारा कोई रोक नहीं है। इस पर क्या होनी चाहिए? देखिए, सरकार का मुद्दा नहीं है। सबसे पहले यहाँ आईसीसी रूल ऑफ लॉ है और दूसरा यहाँ आपको कह देता हूँ मैं कि बीसीसीआई वर्क करती है। तो बीसीसीआई का जो रूल है, चार्टर है एक अपना, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भारत के धरती पे मैं इसको नहीं करूँगा, लेकिन विदेश में मैं इसको करवा सकता हूँ। तो भारत में नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं फिर भी इसमें इसका विरोध करता हूँ कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्रिकेट नहीं होना चाहिए। हमारे युवा क्रिकेटरों को भी शिखर धवन से सीखना चाहिए। एकदम, हमारे सभी भूतपूर्व जो भी, देखिए, सिर्फ शिखर धवन की बात नहीं है। आप उन जवानों के बारे में सोचिए जो सरहद पे 32 डिग्री माइनस टेम्परेचर में हड्डी गलाते हैं। किसके लिए? हमारे आपके लिए गलाते हैं। उन जवानों से पूछिए जो 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान ऐसे इलाके में, जैसलमेर, बाड़मेर में अपने बदन को जलाते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। उनके साथ जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं तो उनके परिवार पे क्या बीतती है? वो सिर्फ मरते हैं क्या? मरने के लिए वो लोग हैं क्या? उनके प्रति कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए? ये बाइकआउट सिर्फ बाइकआउट नहीं है, ये श्रद्धांजलि है वैसे वीरों को, ये श्रद्धांजलि है वैसे माँ के सपूतों को जिन्होंने इस देश के बलिदान में, अब देश के रक्षा में अपना बलिदान दिया। मैं उन सब को कहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में हो, आपसे जो हो सके देशभक्ति के लिए अपने खून को, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने देश के लिए लगा दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था कि सोते वक्त, खाते वक्त किसान का और सोते वक्त जवान का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर वो दोनों नहीं होंगे तो हम आप नहीं सांस ले सकते हैं। देश से बड़ा क्रिकेट नहीं है। देश से बड़ा क्रिकेट क्या? देश से बड़ा कुछ नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, सरकार कोई नहीं है। देश से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है देश से बड़ा। सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम है, सीधी बात, नो बकवास। बिहार में भी एशिया कप होने जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए जी। क्या लग रहा है बिहार में यहाँ हो रही है, इस पर क्या कहना है? इस बात पे मुझे बहुत चोट लगी कि हॉकी एशिया कप राजगीर में, सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन्होंने राजगीर में स्थापित किया। देश विदेश की टूर्नामेंट हो रही है और उसके तहत हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट भी बिहार में होगी, राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। तो इसके लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। लेकिन पाकिस्तान की टीम भी आ रही है, फिर से मैं कहूँगा पाकिस्तान की टीम आ रही है, इस बात का बहुत आक्रोश है युवाओं में, इस बात का बहुत आक्रोश है।
और अगर मैं रहा उस समय बिहार में और मुझे मौका मिला तो सर्वप्रथम आदमी मैं होऊंगा जो पाकिस्तानी टीम जब उतरेगी काला झंडा दिखाने का काम करूंगा उसको, कि आप खेलने के लिए भी इस धरती पे कदम नहीं रख सकते हैं। ये टोटल गलत है। हाँ, वो जो क्या कहते हैं दिलीप तिर्की साहब जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई कि इसको पोस्टपोन किया जाए, तो फिर खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय से बात की तो कहा गया कि ओलंपिक चार्टर के रूल के अनुसार खेलना मजबूरी है, आने देना होगा, नहीं तो इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले टूर्नामेंट्स के ऊपर। तो उसका ख्याल रखते हुए सरकार ने अनुमति दी है। तो इस बात का रोष थोड़ा है कि किसी बहाने कम से कम आ रहे हैं वो लोग, नहीं आना चाहिए। आगे से बस सरकार ये ख्याल रखे कि उनसे किसी प्रकार का संबंध न रखा जाए। पूरी तरीके से पाकिस्तान को बाइकआउट किया जाए, पूरा पाकिस्तान, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, एवरीवेयर, ईच एंड एवरी स्पेस वी हैव टू बाइकआउट पाकिस्तान बिकॉज एनिमी इज एनिमी। तो सर आप अपना परिचय दे देते हैं। अश्वनी वर्मा, युवा जेडीयू दरभंगा।